वेलकम टू द मैथ क्लासेस स्टूडेंट्स। मैंने आपको 29 तक क्वेश्चन कराए थे एंड 27 एंड 28 आपको होमवर्क दिया था। आई होप हो गए होंगे, अगर नहीं हुए तो प्लीज़ मुझे बताओ। ओके, टुडे विल स्टार्ट फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 13। नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 13। फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ ए एंड बी सच दैट द फंक्शन डिफाइन बाय। हमें ए और बी की वैल्यू निकालनी है सच दैट फंक्शन डिफाइन बाय। ये हमको फंक्शन डिफाइन है और इसमें आपको 2 पॉइंट्स गिवन है, एक 2 गिवन है। वेट अ मिनट, या इसमें हमें 2 पॉइंट दिख रहे हैं, एक तो 2 दिख रहा है, एक 10 दिख रहा है। तो हम पॉइंटों को लेंगे कैसे? हमने 3 पॉइंट वाले भी देखे हैं, तो पॉइंटों को लेते कैसे हम सब जानते हैं। और जो ये फंक्शन है इसे कंटिन्यूस फंक्शन दिया है, पहले से कंटिन्यूस फंक्शन दिया है, मतलब 2 और 10 पॉइंट पर ये फंक्शन कंटिन्यूस दिया है। एंड देन हमें ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। नाउ सी कैसे करेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 वही है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी सच दैट द फंक्शन। ये फंक्शन हमें कुछ डिफाइन है, इज ए कंटिन्यूस फंक्शन और ये फंक्शन कंटिन्यूस है। अब हमें 2 पॉइंट दिख रहे हैं, 2 दिख रहा है और 10 दिख रहा है। तो देखो पॉइंटों को कैसे लेते हैं। अगर हम 2 पॉइंट लेते हैं तो ये देखना होगा कि क्या 2 के ग्रेटर देन और 2 के लेस देन पर फंक्शन डिफाइन है। बिल्कुल डिफाइन है तो ही पॉइंट लेंगे 2। तो देखो 2 से x लेस देन 2 पर भी फंक्शन है गया और x ग्रेटर देन 2 पर भी फंक्शन है गया, तो एक पॉइंट तो ले लेंगे हम 2। अब देखते हैं 10 को, क्या 10 भी इसी तरीके से है, मतलब 10 के ग्रेटर देन पर कुछ फंक्शन की वैल्यू होनी चाहिए और 10 से लेस देन पर फंक्शन की वैल्यू होनी चाहिए। तो देखो x लेस देन 10 पर भी फंक्शन की वैल्यू क्या है गई, और x ग्रेटर देन 10 पर भी फंक्शन की वैल्यू है गई। तो एक पॉइंट हम क्या ले लेंगे 10। मतलब जो ये क्वेश्चन गिवन है 2 और 10 पॉइंट पर कंटिन्यूस फंक्शन पहले से ही दिया है उसने, तो हमें ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो सॉल्यूशन, फर्स्ट पॉइंट हम क्या है 2। सो एट x इज इक्वल टू 2 एज फंक्शन इज कंटिन्यूस दिया है पहले से ही फंक्शन। सो LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू उसी पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू, मतलब f एट 2। सो नाउ पहले तो f उसी पॉइंट पर निकाल लेते हैं फंक्शन की वैल्यू, मतलब फंक्शन की वैल्यू एट पॉइंट 2 पर। तो देखो x इज इक्वल टू 2 पर फंक्शन की वैल्यू क्या है 5, तो डायरेक्ट रख दो एट पॉइंट 2 पर फंक्शन की वैल्यू क्या है 5 हो गया। LHL में हम क्या करते हैं, क्या LHL का मतलब है कि 2 से लेस देन पर x लेस देन 2 पर फंक्शन की वैल्यू क्या चल रही है 5, और 5 कांस्टेंट है तो 5 का 5 ही रहेगा। डायरेक्ट लिख दो 5 का 5। भाई देखो ना x लेस देन 2 पर फंक्शन की वैल्यू क्या है 5 है, कांस्टेंट है तो 5 ही रहेगा। तो हमने निकाला लिमिट fx, फंक्शन की वैल्यू क्या 2 से कम, LHL निकाल रहे हैं तो 2 से कम पर फंक्शन की वैल्यू क्या दे रखी है, डायरेक्ट लिख दो 5 दे रखी है, तो 5 लिख दिया। क्लियर। आप इसको ऐसे निकालते भाई, आप इसको ऐसे करते फिर लिमिट h टेंडिंग टू 0 फंक्शन की वैल्यू 2 से कुछ कम पर, मतलब 2 माइनस h पर, तो भी 5 ही आता। आप रख कर देख लेते। अब क्योंकि कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का कांस्टेंट रख दिया। क्लियर। ओके, नाउ RHL में देखते हैं क्या मिलेगा हमें। RHL में हमें क्या निकालनी है, लिमिट फंक्शन की वैल्यू 2 से कुछ ज़्यादा पर। RHL का मतलब 2 से कुछ ज़्यादा पर, मतलब 2 प्लस पर। x की वैल्यू क्या रखेंगे 2 प्लस पर रखेंगे और देखेंगे कि फंक्शन की वैल्यू क्या आती है। 2 पर देख लिया 5 आई, 2 से कम पर देख लिया 5 आई, अब 2 से ज़्यादा पर देखेंगे कि वैल्यू क्या आएगी। सो x की वैल्यू हमें क्या रखनी है 2 से कुछ ज़्यादा, 2 प्लस h और कोमा h टेंडिंग टू 0। सो लिमिट h कैसे निकालते हैं वैल्यू, लिमिट फंक्शन की वैल्यू 2 से ज़्यादा पर 2 प्लस h टेंडिंग टू 0। लिमिट फंक्शन क्या चल रहा है पहले तो 2 से ज़्यादा पर फंक्शन क्या चल रहा है, देखो x ग्रेटर देन 2 पर फंक्शन चल रहा है ax प्लस b। तो a रख दिया, x के प्लेस पे क्या वैल्यू रखेंगे, किस पर निकाल रहे हैं इस फंक्शन को 2 से ज़्यादा पर, मतलब x की वैल्यू क्या रखेंगे 2 प्लस h। तो जहाँ x है वहाँ क्या रख देंगे 2 प्लस h, प्लस का एंड b, और ये हो गया आपके पास b। क्लियर। तो यहाँ से जो वैल्यू आई, नाउ ऑन टेकिंग लिमिट रख दो, मतलब h टेंडिंग टू 0, सो h के प्लेस पे 0 रख दो जहाँ पर भी है, तो ये हो जाएगा a 2 प्लस h के प्लेस पे 0 रख दिया प्लस का b, दिस बिकम 2a प्लस b। तो हमारे पास एज फंक्शन जो ये फंक्शन गिवन था वो एट x इज इक्वल टू 2 पर कंटिन्यूस था, तो LHL इज इक्वल टू RHL होगी क्योंकि पहले से गिवन है 2 पर। ऐसे 10 पर गिवन है 10 का भी निकाल लेंगे। तो देखो LHL इज इक्वल टू RHL, LHL 5 आया इज इक्वल टू RHL कितना है 2a प्लस b। तो फर्स्ट इक्वेशन तो यहाँ से बन गई 5 इज इक्वल टू 2a प्लस का b। अब भाई एक और इक्वेशन होनी चाहिए, तो उन्होंने एक और पॉइंट पर इस फंक्शन को कंटिन्यूस बताया। कौन से पॉइंट पर, नाउ एट x इज इक्वल टू 10। देखो 2 पॉइंट थे ना हमारे पास 2 और 10। ओके, तो एक पॉइंट हो गया 10। तो एट x इज इक्वल टू 10 पर भी क्या है LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू 10 पर ही फंक्शन की वैल्यू बराबर होगी। कंटिन्यूस दे रखा है ऑलरेडी। सो पहले तो देख लो f10 पर ही फंक्शन की वैल्यू क्या है, हमने f10 पर ही निकाल ली। f10 पर फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है, देखो x इज इक्वल टू 10 पर फंक्शन की वैल्यू 21, तो
एट 10 पर फंक्शन की वैल्यू 21 आ गई। ओके, नाउ LHL मतलब कि लिमिट फंक्शन की वैल्यू 2 से कुछ कम, फंक्शन की वैल्यू 10 से कुछ कम पर, मतलब 10 से कुछ कम रखेंगे। फंक्शन जो भी है उसकी वैल्यू किस पर चेक कर रहे हैं, x की वैल्यू क्या रखनी है उस फंक्शन में, 10 से कुछ कम रखनी है, मतलब x की वैल्यू रखनी 10 माइनस h और h टेंडिंग टू 0। सो लिमिट फंक्शन की वैल्यू 10 से कुछ कम पर, मतलब 10 माइनस h और h टेंडिंग टू 0, ये निकालने का प्रोसीजर होता है भाई, सब कुछ क्लियर, शुरू से बताते आ रहे हैं। एंड लिमिट h टेंडिंग टू 0। अब हमें देखना है कि 10 से कम पर फंक्शन क्या चल रहा है। पहले 10 से कम पर फंक्शन देखो। सो x लेस देन 10 पर फंक्शन क्या चल रहा है, ax प्लस बी, क्लियर। सो ax प्लस बी, वेट अ मिनट, ओके, नाउ सी x लेस देन 10 पर क्या चल रहा है, ax प्लस बी। तो a x के प्लेस पे क्या रखेंगे, देखो लेस देन पर क्या चल रहा है आपके पास, ax प्लस बी, x के प्लेस पे क्या रखेंगे, 10 माइनस h, क्या रखेंगे, x के प्लेस पे रखेंगे हम 10 माइनस h। तो ax प्लस बी था और x के प्लेस पे क्या रख देंगे, 10 माइनस h। नाउ टेकिंग लिमिट h टेंडिंग टू 0, यहाँ पर देखो h टेंडिंग टू 0, सो h के प्लेस पे 0 पुट अप कर दो तो ये हो जाएगा a 10 माइनस 0 प्लस का b, सो a 10 प्लस b। ओके, यहाँ से LHL हमारे पास क्या निकल कर आई, a 10 प्लस का b। अब RHL निकाल लेते हैं, तो ध्यान से देखो, RHL मतलब लिमिट फंक्शन की वैल्यू किस पर, 10 से ज़्यादा पर, मतलब x की क्या वैल्यू लेनी है, 10 से कुछ ज़्यादा लेनी है, फिर देखनी है फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है। तो x की वैल्यू ली 10 प्लस h टेंडिंग टू 0। निकालते कैसे हैं, लिमिट फंक्शन की वैल्यू 10 से कुछ ज़्यादा, मतलब 10 प्लस h, 10 से कुछ ज़्यादा 10 प्लस h टेंडिंग टू 0 इज इक्वल टू लिमिट, देखो 10 से ज़्यादा पर फंक्शन की वैल्यू क्या चल रही है, 10 से ज़्यादा पर, देखो 10 से ज़्यादा पर चल रही है आपके पास, x ग्रेटर देन 10 पर चल रही है 21। तो ये तो कांस्टेंट है, तो आप डायरेक्ट भी रख सकते थे, जैसे इसमें रखा था, लिमिट 2 माइनस पर 5 चल रही थी तो 5 का 5 रख दिया, 5, ऐसे निकालने की ज़रूरत नहीं थी, क्लियर। तो फंक्शन की वैल्यू 21 चल रही है, अब 21 चल रही है तो यहाँ पर भाई x के प्लेस पे 10 प्लस h रखना है, पर इसमें तो x ही नहीं है कहीं जहाँ पर रखें हम, तो जो कांस्टेंट होता है लिमिट में से वो बाहर आ जाता है, वही वैल्यू बाहर आ जाती है, जो 21 है वही वैल्यू होती है, लिमिट में से बाहर आ जाती है वैल्यू 21 का 21। तो क्योंकि ये एट x इजिकल टू 10 पर भी कंटिन्यूस था, तो क्या होता है कंटिन्यूस में, LHL इजिकल टू RHL, LHL आई आपके पास 21, सॉरी दिस इज RHL आई आपकी 21 एंड LHL आई आपके पास 10a प्लस बी। तो इक्वेशन सेकंड, दो इक्वेशन है अब आपके पास। नाउ सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट इक्वेशन क्या थी आपके पास, आप देख सकते हो, फर्स्ट इक्वेशन थी आपके पास 5 इजिकल टू 2a प्लस बी इजिकल टू, या फिर ये बोलो 2a प्लस बी इजिकल टू 5, तो ये हो जाएगा 2a प्लस बी इजिकल टू 5। एंड सेकंड इक्वेशन आपके पास 10a प्लस बी इज इक्वल टू 21। तो हम क्या करेंगे, देखो सब्ट्रैक्शन कर दिया, माइनस का साइन लगा दिया नीचे, तो b माइनस का b कैंसिल आउट, यहाँ बच गया -10 और +2, यहाँ -8a बच गया इज इक्वल टू -21 + 5 माइनस 16 बच गया। तो यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी a इज इक्वल टू -16 अपॉन -8, 2 वैल्यू आ गई। अब 2 की वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से a की वैल्यू रख दो, b की वैल्यू भी आ जाएगी फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या है, 2a प्लस बी इज इक्वल टू 5, सो 2 × 2 प्लस b इज इक्वल टू 5, b इज इक्वल टू 5, 4 इधर आ जाएगा माइनस का, तो b की वैल्यू आ गई 1। तो a की वैल्यू 2 आ गई, b की वैल्यू 1 आ गई, ये हमें निकालना था। क्लियर, आई होप आपको प्रोसीजर सारा समझ आ चुका होगा, हमने बहुत सारे क्वेश्चन इस पर कर लिए हैं। ओके, नाउ सी, अब जो आपके 31 से स्टार्ट है क्वेश्चन, वो कंपोजिशन पर है। कंपोजिशन, अब आपको इंट्रोडक्शन में जाके कंप्लीट देखना होगा कंपोजिशन क्या होता है, पहले इंट्रोडक्शन पढ़ना, देन मैंने तो यहाँ पे करवा दिया, आपके पास वीडियो तो आई जाएगी लिंक में, बट आप पहले इंट्रोडक्शन कंप्लीट करना आपका, एंड देन आप क्वेश्चन लगाना। इंट्रोडक्शन पढ़ लेना, कंपोजिशन ऑफ अ फंक्शन या कंटिन्यूटी ऑफ कंपोजिशन ऑफ फंक्शन पूरा करवाया हुआ है भाई, 3 लेक्चर दिए थे, उसके ऊपर 3 दिन लगे थे पूरा इंट्रोडक्शन कंप्लीट करने में। ओके, नाउ सी क्वेश्चन नंबर 31 क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि सो दैट द वेट अ मिनट, सी so that the function defined by fx is equal to cos x square is a continuous function। ये एक कंपोजिशन फंक्शन है, ये एक कंपोजिशन फंक्शन है, बताते हैं कैसे। ओके, तो हमें शो करना है कि ये फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस फंक्शन है। तो देखो, ओके नाउ सी, या सो दैट fx cos x square इज ए कंटिन्यूस फंक्शन। अब देखो कंपोजिशन फंक्शन क्या होता है कि एक फंक्शन का भी फंक्शन होना। अब देखो cos अपने आप में एक ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, और cos किसका फंक्शन है, x स्क्वायर का। देखो ना, अगर मैं ऐसे लिख रहा हूँ, ऐसे लिखते हैं हम f x,
तो f किसका फंक्शन है, x का। अगर मैंने लिख दिया f x स्क्वायर, तो f किसका फंक्शन है, x स्क्वायर का। ऐसे ही अगर मैं लिख रहा हूँ cos x, तो ये तो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है cos x। अगर मैंने लिख दिया cos x स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, cos किसका फंक्शन हो गया, x स्क्वायर का। मतलब cos तो खुद ही एक अपने आप में फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, और x स्क्वायर भी क्या है, एक पॉलिनोमियल फंक्शन है। पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होते हैं आपके पास, यहाँ पे देख सकते हो आप पॉलिनोमियल फंक्शन, यसी पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होते हैं, जो पावर में लिखे हुए होते, x की पावर 5 प्लस 2, x की पावर 4 प्लस 3, x की पावर 2, कुछ भी जो चलता जाता है, मतलब पावर में लिखा हो कुछ भी, पॉलिनोमियल। क्लियर, वो पॉलिनोमियल फंक्शन होते हैं आपके। तो हमने क्या देखा, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन भी किसका फंक्शन है, एक पॉलिनोमियल फंक्शन का ही फंक्शन है। बात समझ रहे हो, मतलब दो फंक्शन आपस में जुड़े हुए हैं, कंबाइन हुए पड़े हैं, उन्हीं को बोलते हैं कंपोजिशन। मतलब दो फंक्शनों का कंपोजिशन होना, एक दूसरे से जुड़ना। क्लियर। तो कॉस एक खुद ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, और ये ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन भी किसका फंक्शन है, पॉलिनोमियल फंक्शन का फंक्शन है। जैसे एफ फंक्शन किसका है, एक्स का, ऐसे ही कॉस किसका फंक्शन है, एक्स स्क्वायर का। मतलब ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, ये भी फंक्शन है खुद ही, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन एक पॉलिनोमियल फंक्शन का फंक्शन है। समझे कि नहीं समझे, क्लियर। तो हमें ये बताना है, इसको कंपोजिशन बोलते हैं, अभी कंपोजिशन और बताएंगे। एक फंक्शन है, वो भी दूसरे फंक्शन का फंक्शन है, समझे मेरी बात। एक फंक्शन तो है ही ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, तो ये खुद ही है। ये ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन भी किसका फंक्शन है, एक पॉलिनोमियल फंक्शन का ही फंक्शन है। क्लियर भाई। कॉस किस पर डिपेंड है, एक्स स्क्वायर पर। एक्स की वैल्यू रखते जाते हैं और पूरी रिजल्ट मिलता जाता है। ओके, तो हम कैसे करते हैं इसको, लेट पी एक्स क्या मान, देखो सबसे पहले क्या आया है, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आया है, उसके बाद अंदर क्या है, इसमें पॉलिनोमियल फंक्शन है, मतलब एक्स स्क्वायर है। तो हमने दो मानते हैं, लेट पी एक्स, हमने कोई एक फंक्शन माना पी एक्स, जो कि क्या है आपका ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है कॉस एक्स। कॉस एक्स लिखेंगे पूरा, क्योंकि कॉस ऐसे तो लिखा नहीं होता, यहाँ पर तो कॉस है, तो कॉस खाली थोड़ी ना लिखा होता है भाई, कुछ एंगल होगा ना, तो एक्स पूरा चलता है, पूरा लिख कर चलता है कॉस एक्स। तो पी एक्स मान लिया इज इक्वल टू कॉस एक्स, और क्यू एक्स क्या है आपके पास, अंदर है एक्स स्क्वायर। इसको तो क्या मान लिया, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन जो कि कॉस है, कॉस एक्स को तो मान लिया पी एक्स, और क्यू एक्स को क्या मान लिया, अंदर क्या है आपके पास एक्स स्क्वायर। अब ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इन्हीं को बोलते हैं कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। मतलब दो फंक्शन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, उन्हीं को कंपोजिशन बोलते हैं। अब देखो क्या डेफिनेशन थी, पहले तो देखो पी एक्स, cos x है क्या, ये कंटिन्यूस फंक्शन है, बिल्कुल है। एज cos x इज अ कंटिन्यूस फंक्शन, बिकॉज cos x क्या एक ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, और cos x हमेशा क्या होता है, कंटिन्यूस फंक्शन होता है। sin x एंड cos x कैसे होते हैं, कंटिन्यूस फंक्शन होते हैं। चलो देखते हैं, और मैंने बता भी दिए थे, सारे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन करवाई भी थे। यहाँ देखो cos x का ग्राफ कैसे बनता है, cos x का ग्राफ ऐसे बनता है, ऐसे कंटिन्यूसली बनता जाता है। आपने यहाँ पेन रखी एंड देन आप बनाते जा रहे हो, बनाते जा रहे हो, बनाते जा रहे हो, cos x का ग्राफ, cos x का ग्राफ, तो कंटिन्यूस तो बन रहा है ग्राफ, तो फंक्शन कैसा है आपका, कंटिन्यूस है। समझ गए ना, पेन कंटिन्यूसली चल रहा है, कहीं उठ थोड़ी ना रहा है, रखते जाओ और बनाते जाओ, रखते जाओ बनाते जाओ। पेन नहीं उठा मतलब कंटिन्यूस है, ग्राफ कंटिन्यूस है, इसलिए ही cos x फंक्शन क्या होता है, कंटिन्यूस होता है। समझे मेरी बात, cos x फंक्शन कंटिन्यूस है, sin x भी कंटिन्यूस है। और क्यू एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर का ग्राफ कैसे बनता है, एक्स स्क्वायर क्या एक पॉलिनोमियल है, और एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होता है आपका, कंटिन्यूस फंक्शन होता है। देख सकते हो आप पॉलिनोमियल फंक्शन का ग्राफ कैसे बनेगा, एक्स स्क्वायर का ग्राफ कैसे बनेगा, कोई भी पॉलिनोमियल हो भाई, अगर एक्स स्क्वायर का बनाते हैं, एफ एक्स हमारे पास कोई एक्स स्क्वायर, उसका ग्राफ ऐसे बनेगा, ऐसे। तो क्या आप इस ग्राफ को कंटिन्यूसली नहीं बना सकते, यहाँ पेन रखा और बनाते जाओ, कंटिन्यूसली बनाते जा रहे हैं, ऊपर तक जहाँ तक जाएगा चलता जाएगा, तो कंटिन्यूसली बन रहा है। तो एक्स स्क्वायर भी क्या होता है आपका, कंटिन्यूस ही होता है। ओके, तो क्या लिखना था आपको, एज इट इज़ अ पॉलिनोमियल फंक्शन सो इट इज़ आल्सो अ कंटिन्यूस फंक्शन। इसमें क्या लिखना था, एज cos x इज अ कंटिन्यूस फंक्शन। क्लियर। अब देखो कंपोजिशन क्या होता है, p ऑफ क्यू एक्स, p क्या माना है मैंने, ये मतलब p क्या है हमारा, px क्या है हमारा, cos x। मतलब p जो फंक्शन है, p o का मतलब होता है p फंक्शन ऑफ क्यू एक्स, p है वो भी किसका फंक्शन है, क्यू एक्स का। बात समझे, p फंक्शन ऑफ क्यू एक्स, इसको कैसे लिख देते हैं, ऐसे p फंक्शन ऑफ क्यू एक्स, p फंक्शन ऑफ क्यू एक्स। आई होप इट इज क्लियर। ओके, मतलब कि p क्या मान रखा है आपने, cos x, cos x भी किसका फंक्शन है, gx का। cos x भी मतलब p तो cos x मान रखा है, तो cos x भी किसका फंक्शन है, एक gx का फंक्शन है। देखो ना, cos x भी किसका फंक्शन है, एक्स स्क्वायर का, तो एक्स स्क्वायर को gx से तो माना है हमने, सॉरी क्यू एक्स आएगा भाई इधर, क्यू एक्स। क्लियर। इसको बोलते हैं कंपोजिशन, मतलब ये फंक्शन
इससे जुड़ा हुआ है। जो p फंक्शन था cos x था वो किससे जुड़ा हुआ है, qx से जुड़ा हुआ है। qx क्या है आपके पास, x स्क्वायर है। तो इसी को बोलते हैं जुड़ना, एक फंक्शन किसी दूसरे फंक्शन का फंक्शन होना। ये फंक्शन है एक, मतलब एक फंक्शन किसी दूसरे फंक्शन का क्या है, फंक्शन है, उसी को बोलते हैं कंपोजिशन, एक दूसरे से जुड़ा होना। क्लियर। तो अब देखो यही चीज़ निकल कर आएगी, p qx क्या मान रखा है आपने, x स्क्वायर, तो qx के प्लेस पे क्या रख दिया हमने, x स्क्वायर रख दिया। ओके, एक्स स्क्वायर रख दिया। अब ये बन गया पी एक्स स्क्वायर, मतलब जब पी एक्स का फंक्शन था तो क्या था, कॉस एक्स। अब एक्स के प्लेस पे क्या आ गया, एक्स स्क्वायर आ गया। तो जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ क्या रख देंगे, एक्स स्क्वायर रख देंगे। रखेंगे नहीं रखेंगे, तो कॉस एक्स के प्लेस पे क्या रख देंगे, कॉस एक्स स्क्वायर। तो कंपोजिशन है कि नहीं, मतलब पी फंक्शन ऑफ क्यू एक्स। पी क्या मान रखा है, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन किसका फंक्शन है, क्यू एक्स का, मतलब पोलिनोमियल का फंक्शन है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो फाइनली कंपोजिशन फंक्शन अगर मैं बताना चाहूँ, लिख देना भाई ये कंपोजिशन फंक्शन है। कंपोजिशन फंक्शन वो होता है कोई एक फंक्शन दूसरे फंक्शन का भी क्या है, फंक्शन है। देखो यहाँ पर कोई एक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन भी किसका फंक्शन है, पोलिनोमियल फंक्शन का फंक्शन है। क्लियर, डोंट बी गेट कन्फ्यूज्ड। आप क्लियर करो अपना इंट्रोडक्शन में, यहाँ से समझो जहाँ से भी समझ आए। तो हमने उसमें अलजेब्रा पढ़ी थी, क्या, बाय द अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन क्या पढ़ा था, इफ़ px एंड qx दोनों, px एंड qx आर कंटिन्यूअस फंक्शन, देन कंपोजिशन ऑफ बोथ फंक्शन। कंपोजिशन ऑफ बोथ फंक्शन क्या है, p ऑफ qx, मतलब p फंक्शन ऑफ qx। और p ऑफ qx क्या निकल कर आया, p ऑफ qx हमारे पास cos x स्क्वायर आया। p ऑफ qx cos x स्क्वायर इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। मतलब अगर दो फंक्शन px और qx कंटिन्यूअस फंक्शन है तो उन दोनों फंक्शनों का कंपोजिशन भी क्या होगा, कंटिन्यूअस ही होगा। देन कंपोजिशन ऑफ बोथ फंक्शन, तो कंपोजिशन क्या है आपके पास, p ऑफ qx cos x स्क्वायर इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन। बस इतनी सी लिखनी है आपको, इतनी सी बात लिखनी है। पहले इन दोनों को कंटिन्यूअस दिखाओ, अगर ये दोनों कंटिन्यूअस है तो इनका कंपोजिशन क्या है, cos x स्क्वायर। यही तो शो करना था हमें कि cos x स्क्वायर एक कंटिन्यूअस फंक्शन है या नहीं है। क्लियर मेरी बात। तो इनका कंपोजिशन क्या निकला, p ऑफ qx, मतलब cos x स्क्वायर भी क्या होगा, कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। सबसे पहले आपको इन दोनों को कंटिन्यूअस बताना होगा। क्लियर। सिमिलरली द क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32 में क्या बोल रहा है, ये भी कंपोजिशन के ऊपर डिपेंड है। ओके, सो दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय fx इज इक्वल टू मॉडुलस cos x इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन। मॉडुलस cos x, देखो इसमें दो फंक्शन है, एक तो मॉडुलस फंक्शन, एक cos x मतलब ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। तो मॉडुलस के अंदर क्या आ रहा है, मॉडुलस फंक्शन के अंदर क्या आ रहा है, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। समझे बात। तो मॉडुलस जो फंक्शन है वो भी किसका फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्री का फंक्शन है। तो यहाँ से देखो fx इज इक्वल टू मॉडुलस cos x इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन, ये हमें शो करना है। तो क्या मान लेते हैं, लेट। अब देखो सबसे पहले तो मॉडुलस लग रहा है ना, जैसे इसमें सबसे पहले cos लग रहा था तो हमने पहले px को क्या माना, cos माना, फिर qx को क्या माना, x स्क्वायर माना। सिमिलरली सबसे पहले यहाँ पर मॉडुलस लग रहा है तो px को क्या मानेंगे, कोई मॉडुलस फंक्शन है, मतलब मॉडुलस x। भाई मॉडुलस ऐसे थोड़ी ना होता है, फंक्शन होता है कुछ, x तो मानना पड़ेगा। जैसे cos में x नहीं था तो cos x तो मानना पड़ा। क्लियर। तो लेट px हमारे पास एक मॉडुलस फंक्शन है, और मॉडुलस फंक्शन इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन होता है ऑलवेज, ये भी याद रख लो। मॉडुलस फंक्शन इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन होता ही होता है। चलो देखते हैं मॉडुलस फंक्शन क्या होता, कैसे कंटिन्यूअस होता है। अगर ये मॉडुलस x है, मतलब ये y इज इक्वल टू मॉडुलस x है, तो इसका कर्व v शेप का बनता है। अब v शेप कर्व आती है इसकी। क्लियर, v शेप लाइक दैट। तो जब वी शेप कर्व आ रही है तो ध्यान से देखो, आप यहाँ पर पेन रखोगे तो बनाते जाओ बनाते जाओ बनाते जाओ, और कर्व बन रहा है, बिल्कुल कंटिन्यूसली बन रहा है। मतलब आपको पेन उठाना तो नहीं पड़ रहा, आपने पेन यहाँ पर रखा और कंटिन्यूसली वी शेप पर बनाते जा रहे हो, बन गया। क्लियर। तो इसका मतलब है कि कंटिन्यूसली पेन चल रहा है तो कंटिन्यूसली कर्व बन रहा है, तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा, कंटिन्यूस हो जाएगा। पता है ना कंटिन्यूस कौन सा होता है, कि जब पेन को उठाना ना पड़े, मतलब कंटिन्यूसली पेन चलता रहे, तो ये क्या हो जाएगा आपका, कंटिन्यूअस फंक्शन होता है। मॉडुलस फंक्शन क्या होता है आपका, कंटिन्यूअस फंक्शन होता है। तो कहाँ पर थे हम, हाँ यहाँ पर। सो मॉडुलस फंक्शन इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन, और qx क्या मानेंगे, मॉडुलस के अंदर क्या है, cos x, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है तो cos x। तो cos x इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन, देख लिया अभी cos x कंटिन्यूअस फंक्शन होता है। तो ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, कैसे, मॉडुलस के अंदर। मॉडुलस किसका फंक्शन है, अगर मैं इसकी बात करूँ, ये मॉडुलस किसका फंक्शन है, x का। ये मॉडुलस किसका फंक्शन है, cos x का। क्लियर। मॉडुलस फंक्शन भी किसका फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का फंक्शन है। मॉडुलस भी किसका फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का फंक्शन है।
क्लियर। तो दोनों जुड़े हुए हैं, मॉडुलस और कोस एक्स एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो हम क्या मान लेंगे, लेट पी एक्स इज इक्वल टू मॉडुलस एक्स, मॉडुलस फंक्शन इज ए कंटिन्यूस फंक्शन, क्यू एक्स ये मान लिया। अब कंपोजिशन कैसे निकालेंगे, पी एक्स ये माना, क्यू एक्स ये माना, मतलब पी फंक्शन ऑफ जी एक्स, पी फंक्शन ऑफ जी एक्स, मतलब पी क्या है आपका, मॉडुलस, मॉडुलस फंक्शन ऑफ जी एक्स, तो मॉडुलस फंक्शन ऑफ जी एक्स क्या है, कॉस एक्स, तो मॉडुलस फंक्शन ऑफ कॉस एक्स। क्लियर मेरी बात, मॉडुलस जो फंक्शन है वो भी किसका फंक्शन है, कॉस एक्स का फंक्शन है। तो इसको कैसे लिखते हैं, पी ऑफ जी एक्स, मतलब पी फंक्शन ऑफ जी एक्स इज इक्वल टू कैसे लिखेंगे, पी फंक्शन ऑफ जी एक्स। तो पी का पी लिख दिया, जी एक्स के प्लेस पे, अरे क्यू एक्स है भाई इधर, वेट अ मिनट, जी एक्स नहीं है यहाँ पर, ये जी बाद में क्यों बार बार आ रहा है ये, ओके क्यू एक्स है, पी फंक्शन ऑफ क्यू एक्स मान रखा है, तो पी फंक्शन ऑफ क्यू एक्स, तो पी क्यू एक्स की वैल्यू क्या है, कॉस एक्स लिखा दिया। अब जब पी एक्स था तो मॉडुलस के अंदर क्या था, एक्स था, जब यहाँ एक्स है तो यहाँ भी एक्स है, अब पी के अंदर क्या है, यहाँ पर कॉस एक्स है, तो एक्स के प्लेस पे क्या हो जाएगा, कॉस एक्स हो जाएगा, तो ये बन गया मॉडुलस के अंदर क्या हो जाएगा, कॉस एक्स बन जाएगा। तो वही लिखनी है, बाय द अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूस फंक्शन इफ पी एक्स एंड क्यू एक्स आर कंटिन्यूस फंक्शन देन कंपोजिशन ऑफ बोथ फंक्शन, देखो दोनों फंक्शन का कंपोजिशन है ना, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, मॉडुलस का फंक्शन कॉस एक्स से जुड़ा हुआ है, देन मल्टीप्लाई नहीं है, ये जुड़े हुए हैं, कंपोजिशन है एक दूसरे से, मल्टीप्लाई नहीं, देन कंपोजिशन ऑफ बोथ फंक्शन क्या निकला, पी ऑफ जी एक्स क्यू एक्स, जी एक्स को तो आज मारूंगा मैं, पी ऑफ क्यू एक्स क्या था, मॉडुलस कॉस एक्स इज अ कंटिन्यूस फंक्शन, बस इतना आपको करना है। क्लियर। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर जो 33 है वो खुद आपको करना है। देखो क्वेश्चन नंबर 33 में क्या है, एग्जामाइन द, वेट अ मिनट, नाउ सी एग्जामाइन दैट साइन मॉडुलस एक्स इज अ कंटिन्यूस फंक्शन। तो साइन किसका फंक्शन है, मॉडुलस एक्स का फंक्शन है, तो पी एक्स क्या मानेंगे, साइन एक्स, और क्यू एक्स क्या मान लेंगे, मॉडुलस एक्स, एंड देन सिमिलरली करेंगे। ये कंपोजिशन फंक्शन है, साइन कैसे जुड़ा हुआ है, मॉडुलस एक्स से जुड़ा हुआ है भाई, साइन किसका फंक्शन है, मॉडुलस एक्स का फंक्शन है, तो मॉडुलस एक्स खुद भी एक फंक्शन है, साइन खुद भी एक फंक्शन है, तो दो फंक्शन आपस में जुड़े हुए हैं, इन्हीं को बोलते हैं कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। अब देखो, फाइंड ऑल द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ एफ डिफाइंड बाय एफ एक्स हमें डिफाइंड है मॉडुलस एक्स माइनस का मॉडुलस एक्स प्लस 1, और हमें बताना फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, मतलब किस पॉइंट पर ये डिसकंटिन्यूस हो सकता है वो बताना है हमें। ओके नाउ सी लेट्स सी, देखते हैं। ओके तो फंक्शन हमारे पास गिवन है मॉडुलस एक्स माइनस का मॉडुलस एक्स प्लस 1। अब हमने अलजेब्रा पढ़ा हुआ है कि दो फंक्शन अगर कंटिन्यूस हैं, अगर ये फंक्शन भी कंटिन्यूस हो जाता है ये वाला, और ये फंक्शन भी कंटिन्यूस हो जाता है, तो दो कंटिन्यूस फंक्शन का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइडेशन क्या होता है, एक कंटिन्यूस फंक्शन ही बनता है। तो अगर मैं इसको भी कंटिन्यूस दिखा दूँ, इसको भी कंटिन्यूस दिखा दूँ, तो दो कंटिन्यूस फंक्शन का सब्ट्रैक्शन क्या हो जाएगा, कंटिन्यूस हो जाएगा। मतलब हमारे पास ये पूछ रहा है कि फाइंड द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, बट हम यहाँ से क्या आ जाएगा, हमारे पास कोई भी पॉइंट्स नहीं है डिसकंटिन्यूटी के, अगर मैं इन दोनों को कंटिन्यूस दिखा देते हैं। तो मॉडुलस एक्स को लेकर चलते हैं, पहले हमने मान लिया लेट पी एक्स को क्या मान लिया, मॉडुलस एक्स मान लिया। अब कंपोजिशन नहीं है, अब यहाँ पर एक दूसरे से जुड़े नहीं हुए, एक दूसरे से दो कंटिन्यूस फंक्शन है वो एक दूसरे से माइनस हुए पड़े हैं, सब्ट्रैक्शन या एडिशन हुए पड़े हैं। ओके नाउ सी लेट पी एक्स इज इक्वल टू मॉडुलस एक्स और क्यू एक्स मान लिया मॉडुलस एक्स प्लस का 1। तो फर्स्ट लेकर चलते हैं, पहले इसको दिखाएंगे कंटिन्यूस, फिर इसको दिखाएंगे कंटिन्यूस, एंड देन सब्ट्रैक्शन ऑफ टू कंटिन्यूस इज आल्सो अ कंटिन्यूस। नाउ पी एक्स इज इक्वल टू मॉडुलस एक्स। अब देखो मॉडुलस एक्स फंक्शन को हम कैसे लिख सकते हैं, ये मैंने वेल नोन आपको बता दिया था पहले ही जब क्वेश्चन नंबर 8 या 9 करवाए थे। अगर अगर x लेस देन 0 है तो मॉडुलस x फंक्शन को क्या लिखा जाता है, माइनस एक्स। अगर x इज इक्वल टू 0 है तो मॉडुलस x फंक्शन को क्या लिखा जाता है, 0। अगर x ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 तो मॉडुलस फंक्शन को क्या लिखा जाता है, x। क्लियर। तो वहाँ पर देखना और पूछना मुझसे कि ऐसा क्यों लिख दिया। ओके तो अब हमें कंटिन्यूटी चेक करनी है, हमारे पास तो एक ही पॉइंट है यहाँ पर 0, तो कंटिन्यूटी चेक करेंगे, कंटिन्यूटी एट x इज इक्वल टू 0। तो पहले तो f0 पे ही निकाल लो, f0 पे फंक्शन की वैल्यू क्या है, x इज इक्वल टू 0 पे फंक्शन की वैल्यू है 0, तो 0 पे तो 0 आ गई। LHL निकालना, सॉरी LHL, आप LHL निकालना, और LHL जब निकालोगे दिस इज द प्रोसीजर, कंप्लीट वही प्रोसीजर है तो 0 ही आएगा। क्लियर। एंड देन जब RHL निकालोगे, देखो मैंने करा नहीं रहा हूँ, अगर आपको कोई दिक्कत है तो देन मुझे कमेंट कर देना। ओके
एंड नाउ जब RHL निकालोगे तो वही प्रोसीजर, मतलब 0 से ज़्यादा पर वैल्यू चेक करोगे तो करते करते जाओगे तो 0 ही मिलेगा। क्लियर? तो आप देखोगे LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू 0 पर भी फंक्शन की वैल्यू सब पर 0 0 0 आई है, सब पर सेम आई है। हैंस मॉडुलस जो x फंक्शन है इज अ कंटिन्यूस फंक्शन फॉर x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर पर कंटिन्यूस फंक्शन होगा। 0 पर तो देखो 0 पर चेक किया तो इसका मतलब ये नहीं है 0 पर कंटिन्यूस है, नहीं तो 0 पर तो चेक कर रहे हैं ना हम, 0 पर चांसेस थे उसके डिसकंटिन्यूस होने के, 0 पर ही चांसेस थे ओनली कि फंक्शन क्या हो जाए, डिसकंटिन्यूस हो जाए, बट 0 पर भी कंटिन्यूस ही आ गया। अब जब 0 पर ही कंटिन्यूस आ गया तो बाकी जितने भी बचे उन सब पर क्या होगा, वो कंटिन्यूस फंक्शन ही। ओके, 0 पर तो चांसेस थे डिसकंटिन्यूस होने के, तो 0 पर भी कंटिन्यूस ही आ गया, जहाँ चांसेस थे तो सारी जगह क्या होगा, फंक्शन कंटिन्यूस होगा। तो x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R। अब हमारे पास QX फंक्शन है, क्या है, मॉडुलस x प्लस का 1। पॉइंट कैसे निकालते हैं कि देखो यहाँ पर तो हमें पता लग गया, यहाँ पर तो हमें पता लग गया कि ये पॉइंट है, x से लेस देन पर माइनस x लेंगे, x ग्रेटर देन 0 पर, मतलब 0 पॉइंट आया था। यहाँ पर पॉइंट कैसे फाइंड आउट करें, तो कैसे क्रिटिकल पॉइंट कैसे निकालते हैं, जिस पॉइंट पर चेक करते हैं क्रिटिकल पॉइंट, तो मॉडुलस के अंदर जो चीज़ है x प्लस 1 है, x प्लस 1 को इज इक्वल टू रख दो 0 के, x प्लस 1 को इज इक्वल टू रख दिया 0 के इक्वल, सो x की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई, -1, मतलब पॉइंट क्या मिलेगा हमें, -1। अब देखो जब आप x की वैल्यू -1 रखते हो, x की वैल्यू क्या रखी, -1, तो -1 प्लस 1 0 बन गया, तो मॉडुलस 0 0 ही देगा। तो जब आपने x इज इक्वल टू -1 रखा तो फंक्शन की वैल्यू मॉडुलस क्या देगा आपको, 0, तो 0 है। समझ गए मेरी बात? जब आप x लेस देन -1 रखोगे, x लेस देन -1 मतलब x की वैल्यू -1 से भी कम, मतलब -2 -3 -4, तो रख के देखो, मैंने -3 रखी, -1 से कम, प्लस का 1, तो ओवरऑल क्या आया, माइनस का 2 आया, और मॉडुलस क्या निकाल कर देता है, प्लस का, मतलब प्लस का 2 निकाल कर देगा। ओके, तो ये चीज़ अगर मैं ऐसे लिख दूँ, मतलब x की वैल्यू क्या ली थी मैंने, लेस देन -1 मतलब -3 ली है, तो जब -3 ली थी तो -2 बना था और 2 आ रहा है, मॉडुलस ने क्या निकाल कर दिया था, 2 निकाल कर दिया। तो अब देखो ये चीज़ मैंने ऐसे लिख दी, माइनस साइन लगाकर x प्लस का 1। अब इसमें आप रख के देखो, x की वैल्यू क्या रखी हमने, -3, जब -3 रखा तो ये बन जाएगा आपके पास, यहाँ पर देख लेना, माइनस का x की वैल्यू क्या रखी आपने, -3 प्लस का 1, तो माइनस का -3 प्लस का 1 माइनस का 2 माइनस माइनस प्लस 2। क्लियर मेरी बात? तो मॉडुलस इस पूरे फंक्शन को हम ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि ये भी +2 दे रहा था, ये भी +2 ही दे रहा था। क्लियर? ऐसे ही मॉडुलस का करा हमने और क्वेश्चन कराए थे, उसमें बताया हुआ है और अच्छे तरीके से, और यहाँ भी सीख लो। और जब x की वैल्यू आप ग्रेटर देन 1 रखते हो तो क्या वैल्यू आएगी भाई, x की वैल्यू ग्रेटर देन, माइनस नहीं है भैया, x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 रखो तो क्या मिलेगा आपको, x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 मतलब 2 रखोगे, 2 3 कुछ भी रखो, 2 + 1 3 बनेगा, मॉडुलस में 3 है तो 3 तो निकाल कर देगा, तो सिंपली इसको हम क्या लिख सकते हैं, x + 1 या मॉडुलस भी लगा सकते हैं। क्लियर? तो आपको चेक करनी है कंटिन्यूटी। अच्छा माइनस ये भाई यहाँ पर, हाँ माइनस ये, सॉरी -1 से ज़्यादा रखना है, सॉरी माइनस ये, तो -1 से ज़्यादा 0 रखो, 1 रखो, 2 रखो, तो हमारे पास पॉइंट पता लग गया कि -1 है, तो कंटिन्यूटी चेक करेंगे इसकी एट x = -1 पर। तो पहले तो उसी पॉइंट पर निकाल लो फंक्शन की वैल्यू, मतलब एट x = -1 पर निकाल लो। तो फंक्शन की वैल्यू -1 पर कितनी है, एट x = -1 पर तो 0 है फंक्शन की वैल्यू, तो 0 आई। अब LHL निकालते हैं, LHL मतलब फंक्शन की वैल्यू -1 से किस पर निकाल रहे हैं भाई, -1 पर निकाल रहे हैं, तो LHL का मतलब है -1 से भी कुछ कम पर, तो फंक्शन की वैल्यू -1 से भी कुछ कम पर निकालेंगे। तो x की वैल्यू क्या रखेंगे, -1 से कुछ कम, मतलब x की वैल्यू रखी -1 से कुछ कम रखेंगे, तो -1 में से कुछ घटाएंगे जब भी तो कम होगा, -1 -h और h टेंडिंग टू 0। सो देखते हैं भाई सेम प्रोसीजर है, लिमिट फंक्शन की वैल्यू -1 से कुछ कम पर, -1 -h पर x की वैल्यू रखेंगे -1 -h, h टेंडिंग टू 0। सो लिमिट, अब देखो -1 से कम पर फंक्शन की वैल्यू क्या चल रही है, -1 से कम पर, तो x लेस देन -1 पर फंक्शन की वैल्यू क्या चल रही है, -x + 1, तो माइनस x के प्लेस पे क्या रखेंगे, किस पर चेक कर रहे हैं इसको, x के प्लेस पर रखेंगे -1 -h, तो x के प्लेस पर रख दें -1 -h प्लस का 1। नाउ ऑन टेकिंग लिमिट h के प्लेस पे 0 रख दो, माइनस का -1 -0 + 1, तो देखो -1 और +1 कैंसिल आउट, तो यहाँ पर बना 0। सिमिलरली हम RHL निकालेंगे, तो RHL भी ऐसे निकालेंगे, मतलब लिमिट, यहाँ पर देख लो आप RHL लिमिट फंक्शन की वैल्यू किस पर निकालेंगे,
-1 से कुछ ज़्यादा पर, -1 से कुछ ज़्यादा पर, मतलब x की वैल्यू रखनी है हमें -1 से कुछ ज़्यादा, मतलब ऐड करेंगे कुछ चीज़ इसमें, और h टेंडिंग टू 0, सेम प्रोसीजर लिमिट फंक्शन की वैल्यू -1 से कुछ ज़्यादा पर h टेंडिंग टू 0। तो देखो फंक्शन क्या चल रहा है, लिमिट h टेंडिंग टू 0 लिख दो। -1 से ज़्यादा पर फंक्शन क्या चल रहा है, देखो x ग्रेटर देन -1, मतलब -1 से ज़्यादा पर फंक्शन चल रहा है x + 1, x के प्लेस पे क्या रखेंगे -1 + h, तो यहाँ पर रख दो -1 + h और +1 नाउ ऑन टेकिंग लिमिट, यहाँ देखो -1 से 1 कैंसिल आउट हो गया, h बचा है ओनली, ऑन टेकिंग लिमिट h के प्लेस पे 0 तो 0। तो हमने यहाँ से देखा LHL = RHL = f -1 पर भी सेम वैल्यू आई है, मतलब 0 0 0। अब दोनों फंक्शन कंटिन्यूस आ गए। अब यहाँ पर लिखेंगे एज px फंक्शन भी क्या है हमारे पास, px इज अ कंटिन्यूस फंक्शन, एंड qx फंक्शन भी कैसा है हमारे पास, qx इज आल्सो अ कंटिन्यूस फंक्शन। तो लिखना क्या था, यहाँ पर हमें लिखना है हैंस सब्ट्रैक्शन बाय अलजेब्रा, और डाल देना बाय अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूस फंक्शन, अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूस फंक्शन डालना है भैया आपको ये। हैंस बाय अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूस क्या होता है, सब्ट्रैक्शन ऑफ टू कंटिन्यूस फंक्शन is also a continuous function, okay, clear? So that's all, and your 5.1 exercise has ended, and we will discuss the complete discussion and concept of next, which is based on डिफरेंशिएशन कंप्लीट चलेगा। अब बस लिमिट के इतने क्वेश्चन थे। नाउ पूरी एक्सरसाइज 5.8 तक हम डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे कंप्लीट, लॉगरिथम, एक्सपोनेंशियल, ट्रिग्नोमेट्री, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, बहुत बेसिक से उठाकर लेकर चलूँगा, एंड देन गो टू द पीक, ओके। और तो सारे क्वेश्चन ट्राई करना, एंड आप इनके सारे एग्जाम्पल्स ट्राई करना, जितने भी एग्जाम्पल्स हैं इनके एनसीईआरटी में जितने भी एग्जाम्पल्स हैं। और प्लीज़ मैं बार बार कह रहा हूँ, कंसेप्ट एंड इंट्रोडक्शन पार्ट अपना बहुत टाइटली स्ट्रॉन्ग रखिए, and question will be easy. Thanks to all buddy.